नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। होल्डिंग टैक्स में की गई बेतहाशा वृद्धि और चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर मालवाहक गाड़ियों से टोल टैक्स वसूले जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन की तैयारी में है। चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सारंगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज उपायुक्त से मिलने पहुंचा और 18 सूत्री मांग पत्र सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से अप्रत्याशित तरीके से होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की है, उससे आम जनता की कमर टूट गई है। कोरोना के कारण लोग पहले से परेशान थे और अब यह अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। भाजपा ने चक्रधरपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया है। उनके द्वारा नियमों को ताक पर रखकर नेशनल हाईवे पर टैक्स वसूला जा रहा है। गुदड़ी में दुकानदारों से और ई रिक्शा चालकों से भी मनमाने ढंग से टैक्स की वसूली की जा रही है। पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ ने कहा कि इन सारी समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 14 जून को चक्रधरपुर के पवन चौक पर नुक्कड़ सभा होगी और 16 जून को नगर परिषद कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। जो सरकार जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया है 4 से 5 गुना बढ़ा दिया है, इसमें गरीबों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और आज हमारे 2 गांव मैंने नगर, पहले तो पंचायत में था, अभी वो नगर में आ गया है, कोटका और दक्की। और वहाँ पर बिल्कुल उन लोग का मैंने सरकार की ओर से या नगर पालिका की ओर से उनको कोई सुविधा नहीं दे रहे। ना नाली है, ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना वहाँ कोई कचरा गिरा हो उसको उठाने वाला कोई नहीं है। और उन लोग से भी होल्डिंग टैक्स लिया जाता है। इसी का सब विरोध में ही आज हम लोग डीसी को एक ज्ञापन सौंपे हैं। और इस पर हम लोग का जो इस पर क्या निर्णय, इसमें डीसी साहब क्या आदेश कर रहे हैं, और अगर नहीं इस पर कार्रवाई हो रहा है तो फिर हम लोग जोरदार से हम लोग आंदोलन उन्हें रोड पर जनता उतरने की बात हो गई है। के विशेष पदाधिकारी सुशील कुमार जब से डिप्यूटेशन पर हैं, क्योंकि इसके आगे भी वो 3 साल चक्रधरपुर नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी रह चुके हैं, इसलिए चक्रधरपुर के भ्रष्टाचार का आगे का जो कारनामा था जिसके कारण उनको हटाया गया था, अब आ करके वहाँ जो डिप्यूटेशन पर रहने के बाद चक्रधरपुर को पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। सबसे पहले तो वहाँ पर जो भी सरकार ने जो तय किया है होल्डिंग टैक्स का जो वृद्धि 3 गुना किया है, एक तो कोरोना 2 साल कोरोना महामारी से लोगों की आर्थिक तंगी है, और उसके साथ एक बार एक टैक्स को 3 गुना बढ़ा देना हर लोगों के साथ एक आर्थिक बोझ पड़ गया है, जो हर मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोग इसमें पूरा मारे जा रहे हैं। तो ये तो इसका विरोध है पूरे जनसमूह के बीच। सेकेंड है मेन NH जो है, जो ट्रांसपोर्ट उसका RTO जो पैसा लेता है, उसके बावजूद वहाँ पर नगर पालिका का कोई अधिकार नहीं NH पर, और वहाँ उन्होंने ब्रैकेटिंग लगा करके माल वाहक गाड़ी से पैसा तसल्ली करना, जबकि चक्रधरपुर नगर पालिका में ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ मनमानी है। उसके बाद टेम्पो, ऑटो, ये सब रिक्शा जो चलता है उनको कोई सुख सुविधा नहीं, अब उनसे भी 10 रुपया 20 रुपया करके रंगदारी लिया जा रहा है। अब गुदड़ी बाज़ार जो है पहले राजा का समय से था, ये फिर कृषि बाजार समिति को था, वहाँ लोग मासूल देते थे दुकानों में, कोई इतना ही था छोटा मोटा रकम। लेकिन आज ये आने के बाद में इसको अच्छा कमाई का अड्डा मिल गया। हर दुकान से 11% का इंक्रीमेंट करके रेट तय करके वो पैसा तसल्ली कर रहा बाजार से। बाजार के लोग भी काफ़ी असंतोष है, जबकि गाँव घर से लोग आते हैं बाजार में बैठते हैं। सप्ताह में 2 बार हाट लगती है, संडे और वेडनेसडे को। लेकिन लोगों को इस तरह शोषण करना इसका मनोप्रति बन गया है। उसके बाद स्वच्छता के नाम पर जो केंद्र सरकार से पैसा आया था, वो पैसा को भी स्वच्छता के नाम पर इतना सब बड़ा सामूहिक लैट्रिन बनी है, वो जब से बनी है वो खंडर में अवस्था में पड़ा हुआ है। करीब 10-12 ऐसा बड़ा हुआ जिसका 2 करोड़ 2.5 करोड़ का है। एक सामुदायिक भवन जो करीब 70 लाख 60 लाख का बना हुआ है, वो भी नदी के किनारे बना करके उसका भी डैमेज होने के कगार पर खड़ा हुआ है। इस तरह आपको कई इनके उदाहरण माने कारनामे हैं जो हम लोगों ने मांग पत्र उपायुक्त महोदय को आज चक्रधरपुर नगर क्षेत्र से मंडल भारतीय जनता राहुल गांधी के खिलाफ
प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इधर पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबर राय चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाहरण नाले के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राहुल, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो का नारा लगाया। राज्यपाल के नाम उपायुक्त को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक लाभ लेने के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेगी। हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी के अगेंस्ट में ईडी ने जो समन जारी किया, जो उनको परेशान करने की बात कर रहा है, इसी के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी पूरा देश में आज जो है ये संघर्ष का साथ, राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें हम लोग उनके साथ हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी इसका ईडी का पुरजोर विरोध करता है। ईडी जिस तरह से हिंदुस्तान में काम कर रहा है, सिर्फ विरोधी लोगों को परेशान करने के लिए ईडी का काम हो रहा है। इसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिनहाज आलम 3 दिन के दौरे पर चाईबासा पहुंचे हुए हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर पश्चिमी सिंहभूम में चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे और फिर स्थल निरीक्षण करेंगे। चाईबासा पहुंचने के बाद उन्होंने समाहरण नाले सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल, वन प्रमंडल पदाधिकारी चाईबासा सत्यम कुमार, प्रशिक्षु वन प्रमंडल पदाधिकारी सारंडा प्रजेश जैना, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, जिला योजना पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत चल रही योजनाओं की समीक्षा की। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिले में अब तक जल संरक्षण एवं जल संचयन को लेकर कुल 15,946 योजनाओं को पूरा किया गया है और 7,749 योजनाओं का कार्य जारी है। पौधारोपण के तहत 5,409 योजनाएं प्रगति पर हैं। 11 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। भूमि विकास के तहत संचालित 13,415 योजनाओं को पूरा किया गया है और 8,268 योजनाएं संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले में कुल 6 योजनाओं का कार्य संचालित है। बैठक के बाद जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव आलम ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर यहाँ क्या कार्य हो रहा है और उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में समीक्षा की गई और अब स्थल निरीक्षण के बाद जो स्थिति सामने आएगी उसके बारे में केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री की तरफ से सेंट्रल टीम को भेजा गया है, उसमें इस डिस्ट्रिक्ट के लिए हमको दिया गया है और ग्राउंड वाटर बोर्ड के भुवनेश्वर से श्री के दास जी को। तो यहाँ हम लोग को चेक करना है कि कैच द रेन कैंपेन है जल शक्ति अभियान के अंतर्गत, उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो वाटर कंजर्वेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र का निर्माण होना है और जो भी एक्शन दिए जा रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए वो हम लोग को चेक करना है। अब तक ज़िले में इसको लेकर समीक्षा बैठक हुई है और हम लोग उसका फील्ड विजिट करेंगे 2 दिन, उसके बाद से लास्ट में फीडबैक सेशन रहेगा और हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाकर उसकी हम लोग को रिपोर्ट भी देनी है कि डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है
सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम, मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। मानव रहित रेलवे फाटक पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम से कम करने को लेकर रेल सिविल डिफेंस टाटानगर की ओर से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा रेलवे क्रॉसिंग पर जागरूकता अभियान चलाया गया। सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने कहा कि रेलवे क्रॉसिंग फाटक पार करते समय लोग संयम नहीं रहते हैं, लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए सबको नियमों का पालन करना चाहिए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सुरक्षा संगीत के जरिए लोगों को जागरूक करने का कार्य सिविल डिफेंस के जवानों द्वारा किया गया। स्कूल से लौट रहे बच्चों को रेल फाटक पार करने के बारे में बताया गया। समझाया गया कि रेलवे फाटक बंद होने पर सुरक्षा को अनदेखा करते हुए नीचे से पार नहीं होना चाहिए। जो लोग नीचे से पार होते दिखाई देते हैं उन्हें हैंडबिल पढ़ाकर जागरूकता का पाठ पढ़ाया गया। सिविल डिफेंस के अनिल कुमार सिंह, डीएन पांडे, वी रामडू, रितेश कुमार गुहा, सुजीत कुमार, महादेव दास, गीता कुमारी, सरस्वती मुर्मू, पार्वती मुर्मू, अनामिका मंडल, रीता वर्मा और सिंधु कुमारी ने नुक्कड़ नाटक किया। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से जगन्नाथपुर अनुमंडल में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान 22 नए व्यापारियों को सदस्य बनाया गया। अध्यक्ष राजकुमार ओझा के नेतृत्व में चलाए गए सदस्यता अभियान के दौरान व्यवसायियों को जीएसटी सहित अन्य समस्याओं से होने वाली परेशानियों के बारे में चर्चा की गई। सचिव पंकज भालोटिया, अजय गुप्ता, ओम प्रकाश केडिया, छोटेलाल तामसोई और इम्तियाज खान द्वारा व्यवसायियों की सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया गया। सदस्यता अभियान के बाद डांगवा पोसी में व्यवसायियों के साथ बैठक की, जिसमें उद्योग विभाग द्वारा उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया। शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री आश्रम राजहाट पश्चिमी बंगाल से संचालित गायत्री पुरस्संचरण का 23वां पूर्णाहुति गायत्री शक्ति पीठ टुंगरी में आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे से 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।